साल था 1983। भारत के गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दहला कर रख दिया। पगड़ा गांव, जहां 3 रातों से नदी के उस पार से अजीब चीखें आ रही थी। ये किसी अनहोनी का इशारा था। गांव वालों को लगा शायद कुत्ते भौंक रहे हैं, पर वो गलत थे, बहुत ज्यादा गलत। फिर एक दिन नदी किनारे की शांति एक झोपड़ी से आई चीख ने तोड़ दी। पता चला 5 साल की राधा गायब थी और पास के कुत्ते वो सब डर के मारे छुपे बैठे थे। पूरे जंगल में खोजा गया, पर सिवाय राधा की खून से सनी फ्रॉक के कुछ हाथ नहीं लगा। और ये तो बस शुरुआत थी। रात की वो डरावनी चीखें अब और भी खौफनाक हो गई थी। गांव वाले अभी दूसरी लड़की को ढूंढ ही रहे थे कि भीमप्पा नाम का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। डर से कांप रहा था वो। उसने कहा कि उसने हमलावर को देखा है, पर जो बताया वो बहुत ही अजीब और डरावना था। उसका कहना था कि वो 2 पैरों पर दौड़ रहा था। अब तक 2 बच्चियां गायब हो चुकी थी। पूरे गांव पर दहशत का साया था। इस बार गांव वालों ने उसे अपनी आंखों से देखा, एक बड़ा बालों वाला जानवर जो कभी 2 तो कभी 4 पैरों पर भाग रहा था। अब 3 लड़कियां गायब थी। साफ था ये किसी आम जानवर का काम नहीं था। हमलों का पैटर्न अजीब था और इसी से एक नई खौफनाक बात सामने आई, काले जादू की। लोगों को शक हुआ कि पास के जंगल का कोई तांत्रिक शक्तियों के लिए बच्चों की बलि दे रहा है। अब घबराए हुए गांव के मुखिया ने बाकी बच्चों को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। 2 हफ्तों तक गांव में शांति छाई रही। हमले रुक गए और एक झूठा ही सही पर सुकून लौटा। लेकिन फिर एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा उस राक्षस को गांव का ही कोई चला रहा है। बस झगड़े शुरू हो गए। गांव वाले आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी उस पहरे वाले घर से एक चीख आई। उसने फिर हमला कर दिया था। एक और लड़की 5वीं गायब थी और उस अफरा तफरी में वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। अब गांव वालों को समझ आ गया कि उन्हें धोखा दिया गया है। पुलिस से भरोसा उठ चुका था, तो 60 लोग खुद हथियार लेकर जंगल में घुस गए। वहां उन्हें एक गुफा मिली जिसका रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद था। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने अंदर कदम रखा और अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। वो सब देखकर काले जादू का उनका शक यकीन में बदल गया। लेकिन वो तांत्रिक और उसका बनाया जीव दोनों जा चुके थे। गांव वालों ने उस जगह को जला तो दिया, पर वो जादूगर कभी नहीं मिला। तो आखिर वो कौन था जिसने पवगरा में इतना आतंक मचाया? एक इंसान, जानवर या कुछ और? ये राज आज भी एक पहेली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। जय हिंद।